जन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बिरहा जलति हनुमाना। जी डॉक्टर साहब, बड़ा बिरला ही उदाहरण होता है जबकि कलम को सम्मान जब न दिया जाता है। आज हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से विशेष संपादक जी की लेखनी है, आपने उनको बुलाया सम्मान। सर, क्या उद्देश्य और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले तो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक वैदिक फाउंडेशन काशी। देखिए, जब हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, सामाजिक जीवन से हम लोगों का साहूकार होता है, सामाजिक जीवन में हम लोग निरंतर जो है समाज में काम करते रहते हैं, उसमें अच्छा बुरा दोनों ही तरह का उदाहरण मिलता है। लेकिन इस समय काशी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर वाराणसी में एक नया जो है सशक्त जो है पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज़ बन रहे हैं बड़े भाई कृष्णा पांडे जी, जिनका पूर्वांचल राज्य के नाम से जो है दैनिक अखबार आता है। और मैं सदैव देखता हूं कि ये जन मानस से जुड़े हुए समस्याओं को उसमें उठाते हैं, जो कि वाकई में पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आजकल जब हम पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं तो कभी कभी ये मन में भय भी होता है, एक मन में विचार भी आता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता अपने मूल भाव से कहीं ना कहीं दूर जा रही है। और ऐसे समय में अगर ऐसा कोई अपने बीच में, जैसे कृष्णा भाई साहब हैं, अगर ये ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं तो ज़रूर इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, इनकी लेखनी को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको विचारों को, इनका मनोबल इतना ऊंचा करना चाहिए कि ऐसे समस्याओं को ये सिर्फ जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ही नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको उठाने का कार्य करें, जिससे ऐसी समस्याओं का निराकरण हो जाए। डॉक्टर साहब, चाटुकारिता, धन लोलुपता, तमाम आरोपों के बाद भी अगर निष्पक्ष पत्रकारिता आप करते हैं, तमाम चैलेंजेस भी फेस करना पड़ता है। आप तो देखते हैं सर, क्या कहेंगे जो पत्रकार है, कुछ घबराहट है कि हम कुछ करेंगे तो फैमिली कैसे होगा, उनके लिए सब क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में ही मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है सरकार का। इसके बिना समाज की परिकल्पना करना ही अपने आप में अधूरा है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को पत्रकार बंधुओं का भी ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन में भी परिवार को लेके भय रहता है, उनको भी सुरक्षा की भावना चाहिए। मेरा जो है इस काशी के प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से मेरा एक ये सुझाव भी है, एक आग्रह भी है सरकार से, प्रशासन में बैठे लोगों से, कि पत्रकारों के लिए भी एक वेलफेयर आयोग का गठन किया जाए, जिनमें उनमें चिकित्सा से लेके, उनके बच्चों को शिक्षा से लेके, और उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उनके लिए बीमा से लेके तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए और उनको जो है सशक्त करना चाहिए, जिससे वो निष्पक्ष पत्रकारिता को और आगे बढ़ा सकें और कर सकें। क्योंकि जब पत्रकारों को आप सुरक्षा नहीं देंगे, वो दूसरों के आवाज़ को उठाते हैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, तो वाकई कहीं ना कहीं उनके भी परिवार के लिए सरकार को, प्रशासन को, दोनों को सोचना चाहिए। सर, वैदिक फाउंडेशन के प्रमुख डॉक्टर साहब द्वारा आज आपके कलम का सम्मान है सर, क्या कहना चाहेंगे आज के? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं वैदिक फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं आपके साथ उपस्थित हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। और यह सम्मान सिर्फ इन्होंने हमारे खुद की व्यक्तित्व को लेकर नहीं किया है, बल्कि उन हमारे नए साथियों का भी सम्मान है जो लेखनी के दम पर समाज में परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक मनोबल को, एक साहस मिलता है कि हमारे पीछे भी कोई खड़ा है। यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना घटती है तो आप जैसे लोग हमारे पीछे खड़े हैं, जो मनोबल के रूप में हमारे कलम से उतरते हैं शब्द के रूप में, और लोगों की समस्या, जनमुद्दा को लेकर जब हम लोग प्रखर होते हैं तो निश्चित तौर पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में एक सहायक सिद्ध होता है। और मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इस काबिल मुझे समझा और बुला करके जो सम्मान दिया है। मैं निरंतर कोशिश करूँगा कि उस सम्मान को बचाने के लिए हमेशा प्रयास रहे, और इसके लिए चाहे मुझे जो भी लोहा लेना पड़े समाज में कुरीतियों से, भ्रष्टाचारियों से, उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूं और आगे भी उसी तरह काम करता रहूंगा। सर, अगर इंस्पिरेशन और प्रेरणा की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां से कि पत्रकार ध्यान अपना हटा देते हैं, उन मुद्दों को आप खोद के उखाड़ते हैं। सर, कहां से आपको प्रेरणा मिलती है और क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, पत्रकारिता हम इसको जीना चाहते हैं। जब ये हमारे लहू में दौड़ता है ना, तो कहीं भी अगर अत्याचार होता है तो वहाँ खून जो है एक अपनी दिशा में अपनी तैराव के साथ एक गति प्राप्त कर लेता है और लगता है कि ये विरोध होना ही चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र का मुद्दा हो चाहे कहीं का मुद्दा हो। आज आपने देखा होगा कि मैंने महाराष्ट्र के मुद्दे पे जिस जबरदस्त लेखनी का आगाज किया है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पहला ही पोस्ट मैंने आपको देखा, मुझे लगा कि आपको फ़ोन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट रूप से सबके सामने आना चाहिए और पत्रकार का काम ही है। अगर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और हो रहे अपराध पर आप नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इस पर आपको काम करना चाहिए और आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, निस्संदेह आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपनी काम को जिम्मेवारी समझकर, एक जिम्मेदारी समझ करके निभाना पड़ेगा।